आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 अवकलज के अनुप्रयोग। तो यहाँ पे अवकलज के अनुप्रयोग क्या होते हैं, देखो राशियों के परिवर्तन की दर। तो राशियों की परिवर्तन की दर को कैसे लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा dy अपॉन dx। तो यहाँ पे जो यहाँ पे d दिख रहा है ये क्या होती है, परिवर्तन की दर। और परिवर्तन की दर क्या है, यहाँ पे y है। y को क्या लिखते हैं, y का परिवर्तन। किसका परिवर्तन करते हैं, y का परिवर्तन। और x यहाँ पे क्या है, x किसके सापेक्ष अवकलज कर रहे हो, x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलज कर रहे हो। तो ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज। तो इसमें dy अपॉन dx। तो जो किसी की भी सापेक्ष यहाँ पे समय के सापेक्ष करते हो तो क्या होता है, t के सापेक्ष यहाँ पे अवकलज होता है। ठीक है, तो आप चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले तो 6.1 की प्रश्नावली है, आप देख सकते हैं। इसमें वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यहाँ पे परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी किसके सापेक्ष अवकलज करना, आपको त्रिज्या r के सापेक्ष अवकलज कीजिए। ठीक है ना, अवकलज करना r के सापेक्ष ज्ञात करना है। जबकि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वृत्त है, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है, वृत्त दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, तो क्या लिखोगे, पहले एक वृत्त बनाना आपको। क्या वृत्त, ये बना दिया वृत्त। अब इसकी त्रिज्या क्या है, r है। ये आप त्रिज्या क्या हो गई, r है यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, माना, यहाँ पे क्या लिखोगे, माना वृत्त की त्रिज्या r है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि वृत्त का क्षेत्रफल, यदि वृत्त का क्षेत्रफल a हो तो प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या करना है आपको, वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपको क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। तो क्या होगा, dA अपॉन dt। तो किस में हो रहा है परिवर्तन, वृत्त के क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे परिवर्तन अभी बताया ना, y के यहाँ पे किसका परिवर्तन कर रहे हैं, y का परिवर्तन। तो ये क्षेत्रफल किससे लिखते हो, a से। तो ये किसका परिवर्तन हो गया, क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे dA अपॉन dt आपको क्या करना है, dA अपॉन dt ज्ञात करना है। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको क्या लिखना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे लगाना है, चूंकि a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, a बराबर पाई आर स्क्वायर है। तो आप किसके सापेक्ष आप भी अवकलज करना है, अवकलज किसके सापेक्ष करना है, r के सापेक्ष। यहाँ पे दिया हुआ ना, r त्रिज्या r के सापेक्ष अवकलज करना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, r के सापेक्ष अवकलज करने पर तो r के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, dA अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, dA अपॉन dr हो जाएगा, dA अपॉन dr। तो यहाँ पे पाई क्या है, इसमें कांस्टेंट है, पाई क्या है इसमें कांस्टेंट हो गया। तो d अपॉन dr आप किसके होगा, r का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे r का स्क्वायर का पाई तो पाई हो गया, r स्क्वायर वाला कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, जो अवकलज यहाँ पे होता है, dx की पावर क्या होती है यहाँ पे n, इसके x के सापेक्ष। तो क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है, तो n x की पावर n माइनस 1, यह आपको सूत्र लगाना है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे ये सूत्र लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n क्या है, 2 है।
तो n क्या है 2x क्या है यहाँ पे r है, ठीक है। तो इसकी पावर 2 - 1 तो 1 हो जाएगी, 1 को ऐसे वैसा ही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा π/2r। ये हो गया समीकरण 1। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, पहला है ए में a बराबर r, इसमें r त्रिज्या क्या दी हुई है, r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे r दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो अब 3 सेंटीमीटर दिया हो तो इसका सूत्र क्या है, अभी क्या निकाला अपने πr², यानी dA/dr। इसमें क्या हो जाएगा, ये 2πr हो गए, 2πr। तो इसमें 2π का पाई, r का मान क्या है, इसमें r का मान है 3 सेंट, तो यह होगा 3 दूनी 6, 6π हो गया। अब इसको कैसे लिखोगे, 6π तो हो गया, यानी क्षेत्रफल, इसका a का क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे r का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर, r का मात्रा यहाँ क्या दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर हो गया। ये अपन का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। कोई भी डाउट, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बी दिया हुआ है, इसमें क्या 4 सेंटीमीटर। अभी जो dA/सेकेंड है, तो यहाँ पे dA/dr का जो आया क्या आया था 2πr, ठीक है 2πr था। तो इसमें r का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे r का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अगर r क्या हो 4 सेंटीमीटर हो तो 2πr यहाँ पे लिख दिया 4, तो 4 गुणा 2, 4 दूनी 8π हो गया। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, एरिया का मान होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या r क्या दिया यहाँ पे r है, r का मात्रक होता है, r का मात्रक इसमें सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये होगा अपने का पहला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक घन का आयतन, यहाँ पे दिया हुआ है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ो, घन का आयतन, घन का आयतन यानी दर बढ़ रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है आयतन में, तो क्या क्या दिया हुआ आपको dV/dt, समय में दिया हुआ सेंटीमीटर, यहाँ पे पर सेकंड, तो यहाँ पे सेमी में सेकंड में दिया हुआ है, तो क्या होगा dV/dt दिया हुआ आपको। आगे देखो बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12, यहाँ पे जो लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है। तो घन बनाना आपको कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये घन बना लो आप, ये अपन का क्या है घन है। तो घन की सभी भुजाएं क्या होती है समान, ये भी x सेंटीमीटर है और ये भी क्या है x है, ये भी x सेंटीमीटर है, यहाँ से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी क्या है x सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या है, क्या दिया है, इसमें दिया हुआ क्या है वो लिखना आपको। तो यहाँ पे दिया है क्या है इसमें dV/dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है इसमें, देखो dV/dt जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। घन का आयतन दिया हुआ क्या है इसमें 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो dV/dt दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें और भी जो लंबाई दी हुई है, लंबाई क्या है इसमें x है, लंबाई अपन ने क्या मानी है इसमें x है, तो लंबाई क्या लिखोगे इसमें, यानी लंबाई इसमें है x, क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो लंबाई दे दी इसमें क्या 12 सेंटीमीटर देती, ठीक है। अब आगे देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल को किससे नोट करते हो एस से, तो आपको क्या याद करना है ds/dt, तो क्या याद करना है इसमें ds/dt, ये आपको याद करना है। तो घन का यहाँ पे है घन का आयतन, तो चूंकि घन का आयतन
यहाँ पे लिखो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है V बराबर एक्स क्यूब, यानी भुजा की क्यूब। तो चौकी लिखो, चौकी V बराबर भुजा क्यूब, भुजा क्या है यहाँ पे एक्स है, तो ये होगी एक्स क्यूब। तो V बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 3। तो इसका आप अवकलज करना आपको किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखो t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो t के सापेक्ष आपको अवकलज करना है। तो क्या हो जाएगा, ये dv अपॉन dt, और d अपॉन dt किसका करना है, x की पावर 3। तो ये क्या होगा 3x², और फिर x का होगा तो dx अपॉन dt। ये आपको क्या है dx अपॉन dt। तो dv अपॉन dt का मान दिया हुआ है, इसमें dv अपॉन dt का मान क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसकी जगह 8 सेंटीमीटर। तो आप इसको क्या 3x² को इसको भेज दो इधर, तो क्या गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। तो 8/3x² बराबर क्या होगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt हो गया। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे लिखोगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखना है S बराबर होता है, S 5 नहीं S है, S बराबर 6x², यानी 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका क्या है, इसके t के सापेक्ष अवकलज करना है आपको। यहाँ पे लिखना है t के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो क्या होगा ds अपॉन dt बराबर 6, यहाँ पे d अपॉन dt किसका कर रहे हो x² का, तो क्या होगा 6, और x का क्या होगा 2x हो जाएगा, इसमें क्या होगा dx अपॉन dt। ये हो गया तो 6 का 6 और गुणा 2x, और dx अपॉन dt का मान अभी आया था dx अपॉन, इसका dx अपॉन dt का मान क्या है 8/3x²। तो 8/3x², तो क्या होगा देखो x से x कट गया 1, ठीक है, तो इसमें आ गया x से x कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 ली, तो यहाँ गुणा 2 गुणा 8/3। x का मान क्या था इसमें, x का मान देखो यहाँ पे x का मान इसमें है 12 सेंटीमीटर, तो x की जगह क्या लिखोगे 12 12 हो गया। तो यानी 2 से कट रहा है, किससे 2 एकम 2, 2 6 12, 6 से 6 एकम 6, 6 एकम 6 क्या आ गया 8/3 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया 8/3 आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे ds अपॉन dt का मान क्या आ गया 8/3। अब इसमें मात्रा क्या है इसका, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय का पर सेकंड, यहाँ पे सेकंड हो गया, पर सेकंड हो गया। ठीक है, ये हो गया अपन का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर देखो 3। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यहाँ पे देखो त्रिज्या बढ़ रही है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है, तो क्या dr हो गया, और किसके सापेक्ष हो रहा है समय के साथ, सेकंड दी हुई है तो क्या होगा समय, तो dr अपॉन dt आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी क्या ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो d अपॉन dt आपको ज्ञात करना है, किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको क्या ज्ञात करना है,
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो यहाँ पे वर्त है, तो यहाँ पे त्रिज्या दे दी, ठीक है, आर दे दिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माना, पहले क्या लिखोगे, माना वर्त की त्रिज्या आर है, माना वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या आर है, और आपको क्या दिया हुआ है, दिया है क्या, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है, देखो त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो डी आर अपॉन डी टी आपको दिया हुआ है क्या, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। और आपको क्या त्रिज्या दी हुई है आर, आर दी हुई है क्या, 10 सेंटीमीटर, क्या दी हुई है इसमें, 10 सेंटीमीटर, तो इसमें आर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या याद करना है, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी तो क्या होगा, क्षेत्रफल, यानी वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखोगे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, तो चूंकि वर्त का क्षेत्रफल होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो किसके सापेक्ष अवकलज होगा, टी के सापेक्ष आपको इसका अवकलज करना है। तो यहाँ पे लिखो टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा इसका, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, तो क्या होगा, पाई कांस्टेंट है, और डी अपॉन डी टी तो किसका होगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई, तो क्या होगा, वही सूत्र लगेगा, किसका, अवकलज का सूत्र आपको पता ही होगा क्या, यानी डी आर अपॉन डी टी है, डी आर अपॉन डी आर के सापेक्ष अवकलज करते हो, इसकी पावर क्या होती है, एन होती है, तो क्या होता है, एन आर की पावर एन माइनस 1, एन माइनस क्या होती है, 1 होती है, ये होता है सूत्र। तो क्या हो जाएगा इसमें, टू आर हो जाएगा इसका अवकलज, टू आर और डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, पिछली प्रश्नावली में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें पाई और क्या होगा 2, यहाँ पे 2 लिख लो, 2 पाई गुणा आर का मान क्या दिया हुआ है इसमें, 10 दिया हुआ है, तो गुणा 10, और डी आर अपॉन डी टी का मान दिया है, डी आर अपॉन डी टी का कितना, 3, तो 10 गुणा 3 30, 3 दूनी 60, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 पाई। अब इसमें मात्रा क्या होगा, किस में दिया हुआ, सेंटीमीटर में, तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, यानी एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे घन का किनारा दिया हुआ है, किनारा यानी आपको क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में परिवर्तनशील घन का किनारा, तो यानी dx दिया हुआ है, क्या लंबाई दी हुई है इसमें, सापेक्ष यानी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो किसके सापेक्ष है, t के सापेक्ष है, तो dx अपॉन dt दिया हुआ है कि दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, यानी dv अपॉन dt ज्ञात करना आपको, घन का आयतन dv अपॉन dt, जबकि किनारे की लंबाई क्या दे दी आपको, 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो आपको दिया हुआ वो क्या है वो लिखना। पहले तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, इसमें दिया है वो लिखना। तो घन कैसा होता है, देखो ये रहा घन, घन का डायग्राम बनाना आपको, तो इसके किनारा यानी भुजा दी हुई क्या, x सेंटीमीटर है, तो दिया हुआ है आपको dx अपॉन dt,
डी एक्स अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब और क्या है आपको घन का आयतन, जैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हो वैसे ही आपको लिखता जाना है। यहाँ तक पढ़ लिया तो ये लिख लेना। अब देखो घन का आयतन किस तरह से, तो यहाँ तक लिखना आपको। तो घन का आयतन क्या होता है डी वी अपॉन डी टी ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है डी वी अपॉन डी टी ज्ञात करना है। अब इसमें एक भुजा भी दी हुई है घन की, तो घन की जो किनारा भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 10 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन का क्या होता है v बराबर भुजा क्यूब, तो क्या होगा एक्स की क्यूब। ठीक है, ये हो गया एक्स क्यूब। तो क्या होगा अब आगे तो v बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब। तो किसके सापेक्ष अवकलज करना है t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो क्या होगा डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब क्या है इसका डी अपॉन टी, किसका करे एक्स की पावर क्यूब, तो क्या होगा 3x स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी वी अपॉन डी टी था ही। अब इसमें 3 और एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो डी एक्स अपॉन डी टी का मान भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और एक्स का मान भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये लिख लो डी एक्स अपॉन डी टी का 3, तो इसमें क्या होगा एक्स का मान क्या दिया हुआ है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर गुणा 3, तो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, 9, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 9 को 100 से गुणा करें तो क्या होगा 900। तो अब क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसकी मात्रा क्या हो जाएगा वी में आयतन का क्या होता है क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब, टी का समय, तो समय ऐसा हो गया, सेकंड हो गया ना। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक स्थिर झील में, यानी एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, यानी एक झील स्थिर होती है उसमें पत्थर डालते हो तो एक वर्ताकार बढ़ता बढ़ता जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे पत्थर डालते हो फिर ऐसे वर्त बनते जाते हैं, तो इस तरह से यह पत्थर डाला जाता है और तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या, यानी यहाँ पे क्या दे दिया आपको, क्या दिया हुआ है इसमें डी आर, यानी तरंग की गति चल रही है तो डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है क्या 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और आर त्रिज्या दे दी क्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है 8 सेंटीमीटर, तो आपको उसी घेरा उस अक्षण घेरा हुआ क्षेत्रफल, यानी वर्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो वर्त का क्षेत्रफल आपको याद करना है, तो डी ए अपॉन डी टी याद करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर है 5, तो माना तरंग की, यहाँ पे तरंग क्या है वर्ताकार है, यहाँ पे तरंग क्या है वर्ताकार है। ठीक है, ये त्रिज्या क्या है, ये त्रिज्या आर है, तो ऐसे वर्त बनते हैं तो इसकी त्रिज्या हो गई आर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ आपको लिखना, दिया कि आपको डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी कितनी दी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है इसका 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे आपको इसका वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो डी ए अपॉन डी टी ज्ञात करना है।
तो इसका वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका आपको अवकलज करना है, किसके सापेक्ष अवकलज करना है? टी के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखोगे टी के सापेक्ष अवकलज करने पर टी के सापेक्ष अवकलज करने पर तो यहाँ पे क्या होगा? ये dA अपॉन dt हो जाएगा, dA अपॉन dt बराबर पाई कांस्टेंट है, डी आर का स्क्वायर किसके सापेक्ष है? dt के। तो ये हो जाएगा क्या? पाई और 2r, इसका क्या होगा? dr अपॉन dt। ठीक है। अब पाई का पाई और 2 का 2 या ले लो 2 और 2 तो हो गया। r का मान क्या दिया हुआ इसमें? 8, तो यहाँ पे लिख लो 8। और dr का मान क्या दिया हुआ इसमें? dr का 5, तो हो जाएगा गुणा 5। तो 8 गुणा 5 क्या हो जाएगा? 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 80 पाई हो जाएगा। क्या होगा? 80 पाई। अब किस में क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या होगा? पर सेकंड। इसका आ गया क्षेत्रफल dA अपॉन dt। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वर्त की त्रिज्या आपको दी हुई है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या बढ़ रही है? इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है? तो आपको वर्त की त्रिज्या क्या बढ़ रही है? देखो यहाँ पे क्या पता चलेगा कि क्या दिया हुआ क्या नहीं है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है और त्रिज्या तो क्या होगा? dr और किसके सापेक्ष है? समय के सापेक्ष होगा, तो dr अपॉन dt दिया हुआ। ठीक है। और यहाँ पे क्या त्रिज्या दे दी आपको, तो आपको क्या करना है? वर्त की परिधि याद करनी है। तो परिधि को परिमाप भी लिख सकते हो। तो परिमाप को किससे लिख सकते? सी से। तो dc अपॉन dt याद करना है। ठीक है। तो आपको करना कैसे है? देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ये वर्त बना लो पहले तो, और ये त्रिज्या क्या है? r। तो दिया है क्या? dr अपॉन dt दिया है इसमें। dr अपॉन dt कितना है? 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, ये स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकंड। और r दिया हुआ है इसमें, r कितना दिया हुआ है? 4.9 या 4.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको क्या परिमाप याद करना है? इसका परिधि, तो dc अपॉन dt क्या करना है? याद करना है। तो वर्त का परिमाप, तो क्या वर्त का परिमाप? वर्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है? c बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो c बराबर 2 पाई r। तो किसके सापेक्ष अवकलन करना है आपको? t के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या हो जाएगा? dc अपॉन dt हो जाएगा। अब क्या है? 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर 2 पाई। अब किसका है? dr अपॉन dt का अवकलज होगा, तो 2 पाई dr का मान दिया हुआ कितना? dr का मान दिया हुआ कितना? 0.7। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.7 से। तो dc अपॉन dt
तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। 7 दूनी 14 तो एक छोड़ के ना, तो यहाँ पे आ जाएगा A.4 या A.4 पाई इसका आएगा। तो क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड है। मात्रा क्या है, परिमाप का सेंटीमीटर है, और समय का क्या होता है, सेकंड। यह आ गया अपना आंसर। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो अपना कमेंट में सुझाव लिख सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगले क्वेश्चन है अगली वीडियो में बताएंगे।